ये कौन सा गुरुजी पढ़ाई गए भाई, तो खतरनाक तरीका। आप तो ये बताओ क्या पढ़ रहे हैं, दिखाओ। लिखो, अगला पॉइंट लिखो शंकु में, शंकु नक। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें से भी कई बार क्वेश्चन आता है, शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन। शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन। देखो शंकु का छिन्नक क्या होता है, जैसे अपन कहें ये एक शंकु है, डायग्राम ढंग से नहीं बनाना। ये एक शंकु है, जैसे ये शंकु का वर्ताकार भाग है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। शंकु का छिन्नक क्या होता है, यदि शंकु को उसके आधार के समांतर, ये इसका आधार है, जैसे इसको अपन नाम दे देते हैं, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। शंकु को उसके आधार के समांतर मतलब AB के समांतर कहीं से भी अपन काट दें, जैसे मान लो आप यहां से काट दें, इस शंकु को यहां से काट दें, या कहीं से भी किसी एक जगह से काट दें, तो आधार के समांतर आपने यहां से काट दिया, तो आधार भाग की तरफ, आधार भाग की तरफ नीचे वाला, आधार भाग की तरफ जो भाग, तो कहने का मतलब ये हुआ आपने उस ऊपर वाले को छोड़ दो, ये लो, तो ये जो भाग बचा है वो क्या है, शंकु का छिन्नक। इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं जैसे कोई बाल्टी होती है, वो शंकु के छिन्नक का एग्जाम्पल है। अब इसमें सारी बातें पढ़ेंगे। शंकु का जो छिन्नक होता है उसमें उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना, उसका पृष्ठीय ज्ञात करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वर्ताकार, ये दोनों वर्ताकार भाग हो गए ना, तो वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल और इस आयतन, तो ये सारी चीजें अपने को निकालनी। तो देखो पहले तो लिखो, आप एक लाइन लिख लो, शंकु के आधार भाग की तरफ शंकु के आधार भाग की तरफ शंकु के आधार भाग के समांतर, तरफ नहीं, शंकु के आधार भाग के समांतर कहीं से काट देने पर, आधार भाग समांतर कहीं से काट देने पर आधार भाग प्राप्त होता है, आधार की तरफ जो भाग प्राप्त होता है वो शंकु का छिन्नक कहलाता है। जो भाग प्राप्त होता है वो शंकु का छिन्नक कहलाता है। शंकु के आधार के समांतर कहीं से काट देने पर आधार भाग की तरफ जो भाग प्राप्त होता है वो शंकु का छिन्नक कहलाता है। जो मैंने ये देखो, अब शंकु का छिन्नक कौन सा है, यहाँ पे इसकी बात करें तो ये शंकु का छिन्नक है, ABDE, ये शंकु का छिन्नक है। एक बड़ा
शंकु है वो है ए बी सी, एक छोटा शंकु है वो है सी डी ई, और शंकु का चिन्हक यहाँ पे है ए बी डी ई। सबसे पहले अपन इसमें क्या पढ़ना चाहेंगे, सबसे पहले ये है जो बड़े वाला आपके पास शंकु है, जो आपके पास बड़े वाला शंकु है, उस शंकु की लंबवत ऊंचाई क्या है। इस शंकु की लंबवत ऊंचाई की बात करें तो वो लंबवत ऊंचाई मैं मान लेता हूं जैसे कैपिटल एच, एक बार देख लो आप बोर्ड पे, ये कैपिटल एच है, और ये जो शंकु का छिन्नक है इसकी जो ऊंचाई है वो मैं मान लेता हूं स्मॉल एच है। शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु के छिन्नक की जो लंबवत ऊंचाई है वो क्या है, स्मॉल एच, और पूरे शंकु की ऊंचाई क्या है, और इसके ऊपर जो छोटा एक शंकु बना है तो बताओ उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। ये जो ऊंचाई है ये आपके पास क्या हो जाएगी बताओ, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये बन जाएगी। सबसे पहला पॉइंट अपन इसमें बात करें तो पहला पॉइंट बनाएंगे शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। कैसे, ये शंकु का छिन्नक है नीचे वाला ए बी डी ई, इसमें ये वर्ताकार भाग बना, इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूं कैपिटल आर है, इसकी त्रिज्या अपन मान लेते हैं स्मॉल आर है, ठीक है, या R1 R2 कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो है आपके पास जैसे ये O है और ये O डेस है, ये लो, तो O डेस का मान कितना है बताओ, H है भाई, O डेस का मान कितना है H, और ये शंकु की छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L मान लेता हूं, क्या ले ले L, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, लंबवत ऊंचाई H, त्रिज्या कैपिटल R स्मॉल r, इनमें रिलेशन क्या होता है सबसे पहले ये देखना है। कैसे देखेंगे, यहां से इस बिंदु D से और इस O डेस के समांतर एक लाइन लेते हैं अपन, O डेस के समांतर, और इसके ऊपर यहां पे लंब डाल दिया, ये लो, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। अब ये बताओ ये पूरी कितनी है, O डेस D स्मॉल r कितना है, तो ये O और यहां पे जैसे कोई बिंदु देते हैं F, ये कितना हो जाएगा, ये देखो आपके पास ये जो है ये पूरा क्या है कैपिटल R, उसमें से ये क्या है स्मॉल r, तो ये क्या बचेगा, हाँ ये बचेगा आपके पास कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये 90 डिग्री एंगल है, ये H है, तो बताओ ये भी H है या नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है क्या, तो क्या हो जाएगा आपके पास L बराबर या L स्क्वायर बराबर एस R माइनस R का होल स्क्वायर, L बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल H स्क्वायर प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो शंकु के छिन्नक की आपको त्रिज्या बनता है वर्ग H स्क्वायर की त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या का होल, और एक ही छोटी, उनको माइनस करके क्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये इसमें अपन ने कुछ बातें मानी। अगले पॉइंट की बात करें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना चाहते हैं। देखो कोई भी अपन यहाँ पे 3D शेप पढ़ रहे हैं तो उसकी आकृति आप किसी एग्जांपल से ध्यान में रखो। जैसे मैं कह रहा हूँ इसका 3D शेप, अब 3D शेप में शंकु का छिन्नक का जस्ट बेस्ट एग्जांपल है बाल्टी। अब बाल्टी को एक बार जो मुड़ी हुई है आपस में किसी बिंदु पे, मान लो बेल्ट की हुई है, मुड़ी हुई है, वहां से उसको तोड़ दो और ऐसे फैलाओ। ये जैसे ये बाल्टी है, इसको अपन जो ही तोड़ें और इसको फैलाएं तो क्या ऐसी पोजीशन बनेगी क्या, आप बताना देखना इस तरीके से। क्या यहां पे यदि अपन बात करें तो ऐसी पोजीशन बनेगी क्या, इस तरीके से बनेगी क्या बताओ, ऐसे। इसको अपन इससे मिला देते हैं, इसको अपन इससे मिला देते हैं, अपने फोल्ड की हुई है बाल्टी बनी हुई है, इसको किसी मान लो लोहे की है और किसी एक धातु पे बेल्ट की हुई है, ठीक है, आपस में जोड़ी हुई है, उसको वहां से तोड़ दिया और ऐसे फैला दिया तो ये बन गया। ये पूरा ऊपर वाला भाग इसका वर्ताकार है या नहीं है, है, तो इस वर्त की परिधि क्या होगी, इस वर्त की परिधि बताओ 2 पाई स्मॉल r, यही तो होगी। अब इसमें ये 2 पाई स्मॉल r ये वर्त की परिधि है, जो ही इसको आपने फैलाया तो ये एक तरीके से यही तो है वर्त, तो ये क्या हो गया आपके पास 2 पाई स्मॉल r, और ये 2 पाई कैपिटल R। और आप ये बताओ ये एक समलंब चतुर्भुज नहीं है क्या भाई, यदि ये भुजा ये आपके पास इसको आपने इस तरीके से रेडियस के रूप में लिया और ये है, तो ये एक समलंब चतुर्भुज नहीं है क्या, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक
गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की वो दूरी। ऐसे करो, इस बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितनी धातु लगी इसमें, वो जो ही आपने किसी बिंदु से वेल्ड किया हुआ उसको हटाया तो ऐसे मतलब पूरा फैलाया तो ऐसे बन गया। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसके बारे में यदि अपन कहें तो इसका हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। ये समलंब चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो क्या हो जाएगा 2πr प्लस 2π R गुणा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है बताओ, इनके बीच की लंबवत दूरी क्या ली आपने, h है या नहीं है, इसमें वो दूरी तो h ही रहेगी, तो वो दूरी क्या है h। ये लो, कोई दिक्कत है क्या यहां तक, सरल करो इसको, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या कॉमन है, हाँ हाँ ये L है, ये डिस्टेंस क्या है L, ये बिल्कुल सही है, ये L है आपके पास। एस तो वो एक साथ में जब एक साथ था तब वो सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी थी, तो ये क्या है आपके पास L, ये L ही तो है, ये भी L है और ये भी क्या है L है, तो यहां समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी यहाँ पे L। ये लो, तो क्या हो गया, क्या कॉमन आया 2π कॉमन आया, क्या बचा R प्लस R इंटू क्या हुआ, समझ में आ गया यहां तक, सरल करो 2 से 2 काट दो, क्या बचा बताओ पाई R प्लस R इंटू L। ये शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कुछ नहीं है इसके किनारों पे, आप किनारे कहां रह गई, मैंने आपको ये कहा ये भाग है, अर्धवर्त नहीं है, अर्धवर्त कहीं का है इसमें, अर्धवर्त कहां से, उसको पूरा को फैला लिया अपन ने, बाल्टी बनी हुई है, आप बाल्टी को खोलेंगे तो अर्धवर्त थोड़ी रहेगा, नहीं रहेगा ना, तो वही बात है, बाल्टी है और बाल्टी का ऊपर से उसका जो उस बाल्टी की परिधि को आप चारों तरफ से नापते हैं तो 2πr है, उसको खोलेंगे तो भी उसकी लेंथ तो वही रहेगी, तो ये 2πr ये 2πr, ये तो समांतर भुजाएं हो गई, और ये असमांतर भुजाओं में इनके बीच की ये L है, और जो ही आप इसको एक साथ लेते हैं तो ये इसकी लंबवत दूरी होती है, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, तो ये हो गया। कुल मिला के बात ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πRL। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताना, तो ये भी तो वही है, R की जगह क्या है 2R है, दोनों को जोड़ देंगे तो R प्लस R, इस R की जगह आपको क्या लिखना है R प्लस R, ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल, वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल, तो वर्ताकार भाग एक तो क्षेत्रफल है πr² और दूसरे का क्या है बताओ, यही तो है, एक का πr² और एक का πr², क्या हो जाएगा, क्या कॉमन है इसमें, क्या बचा, ये लो, तो यहां से एक पॉइंट और बना सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ये देखना है, तो क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बताइए, पाई R प्लस R इंटू प्लस पाई इंटू R² प्लस R², आप चाहें तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, क्या, हालांकि यहां से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, इसका क्वेश्चन बनता है आयतन से, तिर्यक ऊंचाई, क्या कॉमन है पाई, क्या बचेगा R प्लस R इंटू L प्लस R² प्लस R², ये बन जाए। तो अभी आपने क्या पढ़ा है देखो, शंकु के छिन्नक का पढ़ा, शंकु की क्या होती है वर्गमूल R² प्लस H², तो R की जगह क्या लिखना है R माइनस R। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πRL, तो उसमें R की जगह क्या लिखना है R प्लस R, वर्ताकार भागों का दोनों का जोड़ दिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक साथ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, तो अभी आपने पढ़ा तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तन निकालना है, वो बाद में करेंगे, पहले ये लिखो।
लिया। लिख लिया। ये ऐसे कौन सा डायग्राम बनाया आपने? ऐसे शंकु ऐसे बनाते हैं क्या? शंकु ने सही तो बनाओ भाई, फिर दोबारा देखोगा तो कुछ और मिलेगा। मिटा दे क्या? शंकु को बहुत ध्यान से लिख रहे। देखो अब निकालेंगे आयतन। आयतन में कई बातें सीखेंगे अपन इसमें, हालांकि लास्ट में फिर फॉर्मूला याद कर लेंगे, और लेकिन बीच की स्टेप भी कई बार काम आती है, तो सारा देखेंगे। देखो एक है बड़े वाला शंकु, बड़े वाला ये पूरा, उसमें से ये छोटे वाले शंकु का आयतन घटा दें तो क्या शंकु के छिन्नक का आयतन आ जाएगा? तो अपन एक काम करते हैं, छोटे वाला जो शंकु है उसका आयतन मान लेता हूं मैं V1 है, और जो शंकु का छिन्नक है उसका आयतन है V2, और उस पूरे बड़े वाले शंकु का आयतन क्या है? V है। तो क्या V का मतलब वॉल्यूम, आयतन, तो क्या अपन ऐसे कह सकते हैं क्या कि V बराबर, एक आधी लाइन तो बोलिया करो, मन भी अलग है, जीवता ही बैठे हो। V बराबर V1 प्लस, आपको किसका मान निकालना है? धीरे धीरे बताओगे। हाँ, V2 का। तो V2 बराबर क्या होगा? आप V2 निकालना है, चलो ठीक है। अब V2 निकालना है तो V2 बराबर, V का मान क्या है? शंकु का आयतन क्या होता है? V बड़े वाले शंकु का आयतन, और बड़े वाले शंकु का आयतन है 1/3 पाई R स्क्वायर। तो कैपिटल R क्या? यही होगा, माइनस V1, V1 बताइए R को बताओ। यही होगा, ठीक है। अब देखो V2 बराबर, यहां से एक को क्या दे, आप ये देखो जैसे एक त्रिभुज है CDO और एक त्रिभुज है CBO, समरूप, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात परस्पर क्या होता है? तो इसमें देखो जैसे ये कोण समान है, एक तो ये कोण, ठीक है, और एक इनमें से कोई सा एक कोण ले लो, जैसे ये कोण और ये कोण संगत कोण है, परस्पर बराबर है, तो समान कोणों के सामने भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात समरूप त्रिभुजों में क्या होता है? तो छोटे वाले त्रिभुज में ये भुजा कौन सी है? इस कोण के सामने भुजा स्मॉल r, और बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने भुजा कैपिटल R पूरी बराबर। अब छोटे वाले इस कोण के सामने भुजा ये क्या है? ये इतनी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h है या नहीं है? ये लो, और बटे पूरे की कैपिटल H। ये समझ में आएगा आपके कैसे लिखा? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, लिख दिया।
त्रिज्या करो h इंटू आर बराबर, इसको इससे करो h इंटू आर माइनस एच आर, ये तो माइनस, इसको तो इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो ये तो हो गया h इंटू आर, ये हो गया एच आर माइनस, क्या बना रहा है बताओ, एच बटे ये होगा या नहीं होगा, ये मान अपने काम में आएगा। कई नहीं ऐसे सोच रहे हैं कि शंकु के छिन्नक का आयतन निकालेंगे तो इतना काम करना पड़ेगा क्या, इतना नहीं करना है, लेकिन ये आया कैसे, एक बार एग्जाम में ये स्टेप पूछी हुई है, मैं बताऊंगा आपको लास्ट इस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो पता रहना चाहिए अपने को। ये लिख दिया, ये आपने लिख ही दिया, बड़े वाले शंकु के आयतन में से इस छोटे वाले का घटाएंगे, शंकु के का आयतन आएगा, इसमें कैपिटल एच का मान यहां से रख दीजिए। अब आप बताओ कैपिटल क्या कॉमन है, पहले ये देख लो, है ना, तो 1/3 पाई तो आ गया कॉमन, क्या बचा आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच का मान बोल के बताओ, आर एच बटे आर माइनस आर, यही है क्या, माइनस आर स्क्वायर इंटू किसका मान चाहिए बताओ यहां से, अब यहां h का मान लिखना है, h का मान बताओ आर एच बटे और माइनस h, ये लो सरल करेंगे इसको, V2 बराबर 1/3 पाई, ये तो है ही ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा r³ h बटे बोलो, देखो ये इसके नीचे तो एक ही है ना, यहाँ पे एक काम करते हैं फिर इसको सरल कर लेते हैं अपन, पहले इसको सरल करना पड़ेगा क्योंकि ये आर स्क्वायर के साथ गुणा में है, तो ये हो गया बटा आर माइनस आर स्क्वायर, देखो इसको सरल करें तो इसका लघुत्तम तो यही आना है, तो इसका लघुत्तम आप आर माइनस आर, तो बताओ क्या हो गया ऊपर आर एच माइनस एच के साथ में ये आएगा ना, तो एच को इससे गुणा कर दो, तो आर एच और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस स्मॉल आर एच, यही हो गया, ये इससे कट जाएगा, ये लो सरल करो, ये क्या, अब देखो इधर आया आपके, ये हो गया r³ स्मॉल r³ हो गया h बटा r माइनस आर, दोनों का आएगा नहीं आएगा बताओ, r माइनस आर, तो माइनस इधर यही है, ये लो 1/3 पाई h, क्या बचा कैपिटल r³ माइनस स्मॉल r³ बटे, यही तो बचा, तो अब इसको आप क्या लिखें आगे, V2 बराबर, एक अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा था, तो इसको आप सरल करेंगे तो आएगा 1/3 पाई h, और इसको सरल करें ऊपर वाले को तो ये बनेगा आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, ये लो, और बट्टे में क्या है आर माइनस आर, ये कट जाएगा, क्या बचा V2 बराबर 1/3 पाई h, और क्या आर स्क्वायर प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, ये शंकु के छिन्नक का आयतन होता है। तो वैसे तो याद करना कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मली शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो इसमें उस r की जगह क्या लिखना है, r की जगह आर स्क्वायर प्लस आर गुणा आर प्लस आर स्क्वायर, ये लिखना है, वो दोनों आर आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, एक क्वेश्चन दिया, एक शंकु जिसकी आधार भाग की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है, शंकु को आधार के समांतर किसी एक बिंदु से काटा गया, तो ऊपरी वर्ताकार भाग की त्रिज्या
7 सेंटीमीटर है, इस तरीके से दिया, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। तो जिसमें शंकु, जिस शंकु के आधार भाग की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है उसकी ऊंचाई कैपिटल एच है, जो आधार भाग से काटा गया है उसकी ऊंचाई स्मॉल एच है। तो इनमें रिलेशन क्या है, आपस में संबंध क्या है, तो आपस में ये रिलेशन है इसमें, इसलिए ये कई बार यहां से क्वेश्चन आता है इसका। है शंकु के छिन्न का आयतन ज्ञात करना, आया कैसे ये भी आपको बता दिया। एक छोटा सा इसका पॉइंट और, क्योंकि शंकु में कई छोटे छोटे पॉइंट थे, कल ही लिखा देना चाहिए था लेकिन टाइम हो गया, तो अब इसका एक पॉइंट और देख लेंगे, लिख लो, कोई बात इसमें पूछ लेना। लिख लिया, लिख लिया क्या, मिटा रहा हूं चलो फिर।
देखो ये कुछ बातें अपन यहाँ पे काम में लेंगे। जैसे मैं कहूँ ये एक शंकु है और यहाँ से इस शंकु को जैसे काटा गया, जो इसमें दो शंकु बन रहे हैं, ठीक है, एक तो छोटे वाला और एक बड़े वाला। अगला पॉइंट अपन देख रहे हैं, जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर काट दे। ये तो अपन ने काम पहले भी कर लिया, लेकिन एक बार कुछ बातें यहाँ से समझना चाह रहे हैं। किसी शंकु को उसके आधार के समांतर अपन काट दें, जैसे मान लो ये जो हाइट है इसको मैं मान रहा हूं अब की बार h1 मान लिया, ठीक है, और ये जो शंकु के छिन्नक की हाइट है वो मैं मान रहा हूं h2। ये त्रिज्या है r1 और ये त्रिज्या है r2। तो ये त्रिज्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी l1 और ये क्या हो जाएगी। आपने अभी देखा था किसी भी शंकु को किसी आधार के समांतर कहीं से भी काटते हैं तो उसमें आपने क्या देखा, देखो इसमें स्मॉल आर का मतलब ऊपर वाले वृत्ताकार भाग की त्रिज्या बटे नीचे वाले वृत्ताकार भाग की त्रिज्या। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, r1 बटा h माइनस एच। क्या है h माइनस एच बताओ, इसमें छोटे वाले शंकु की हाइट और फिर कैपिटल एच क्या है, पूरे शंकु की हाइट है या नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, तो फिर अपन क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा h2 पूरे शंकु की, जैसे इसकी ले लिया अपन ने, पूरे शंकु की ले ली, तो ये इसमें L2 पूरे शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई लेनी है आपको, ये पूरी लेनी है, ये L2। अब आपको पता है ये दो समरूप त्रिभुज तो थे जिसमें एक भुजा तो r1 r2 आ गई, फिर एक आ गई इसमें h1 बटा पूरी h2। तो इसमें तीसरी भुजा है वो भी तो संगत भुजा में अनुपात में बराबरी तो आएगी। तो तीसरी भुजा क्या बच गई इस छोटे वाले त्रिभुज में, बोलो L1 और बड़े वाले में L2, तो बराबर क्या हो जाएगा L1 बटे L2। क्या मतलब है, क्यों ऐसा क्यों बताया जा रहा है आपको, क्यों बताया ऐसा, इसलिए किसी भी शंकु को उसके आधार के समांतर आप काटते हैं तो छोटे वाले और बड़े वाले शंकु की त्रिज्याओं का रेशियो वही होता है जो होता है त्रिज्यक ऊंचाई का होता है, ठीक है ना। किसी भी आधार के समांतर किसी भी बिंदु से काटे तब, तो लिखो नई लाइन से, या अब देखो ये आया ना आपके पास r1 अपॉन r2 बराबर h1 अपॉन h2 बराबर l1 अपॉन l2। अब मैं ऐसे कहूं इसमें ये दो शंकु है, इन दोनों शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं। जैसे मान लो दोनों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अपन क्या कहें, पहला शंकु तो है ये और बड़े वाला शंकु है ये, तो फर्स्ट शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सीधा लिख देते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r1 पूरा बोलो, r1 बोलो l1 बटे दूसरे का पाई बोलो तो r2 l2। पाई से क्या इसमें हो जाएगा r1 बटा r2 किसके बराबर है और वो किसके बराबर है, तो चाहे तो r1 बटा r2 की जगह l1 बटा l2 लिख दो, चाहे l1 बटा l2 की जगह r1 बटा r2 लिख दो। मतलब क्या है, आप इसको तो काट देंगे, इसमें l1 बटा l2 की जगह या L2 स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि शंकु को उसके आधार के समांतर आप काट रहे हैं, तो एक छोटा शंकु और एक बड़े शंकु की जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उनकी त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है या उनकी के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यह तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 बराबर, ये तो कट ही जाएगा ना। अब h1 बटा h2 की जगह क्या मान सकते हैं, r1 बटा, तो ये क्या हो जाएगा r1 क्यूब बटे r2 क्यूब, या क्या लिख सकते हैं h1 क्यूब बटा h2 क्यूब, इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी शंकु को उसके आधार के समांतर कहीं से भी काटते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो त्रिज्या और एक त्रिज्यक ऊंचाई,
तो उनका कोई भी एक का स्क्वायर का अनुपात उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। और आयतन में क्या होता है, त्रिज्या और लंबवत ऊंचाई, तो उनका क्यूब बराबर होता है। ठीक है, तो लिखो, नहीं लिखना है, इसमें कई बड़े छोटे छोटे पॉइंट गए, आप बस देखेंगे, इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर काट दिया जाए, उसके आधार के समांतर काट दिया जाए, आधार के समांतर काट दिया जाए, तब पॉइंट नंबर 1, शंकुओं के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, शंकुओं के वक्र पृष्ठीय अनुपात उनकी त्रिज्याओं या तिर्यक ऊंचाई, उनकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। त्रिज्याओं या वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जो पॉइंट लिखा है उसके आगे ये लिखना है, 1 नंबर पॉइंट का ये है, 2 नंबर पॉइंट लिखाएंगे उसके आगे ये लिखेंगे, और इन दोनों का मिक्स रूप ये डायग्राम और ये सारी चीजें हैं, तो ये लिख लेना आप पहले। ये डायग्राम बनाना है, ये लिखना है, ये आया कैसे भूल जाओ मान लो, तो ये 2 त्रिभुज समरूप है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, तब आया। लिख लिया, 1 नंबर पॉइंट के आगे फिर जो लिखाया था उसके आगे ये लिखा जाएगा, उससे पहले ये लिखा जाएगा। और 2 नंबर पॉइंट लिखो फिर नीचे, कुओं प्राप्त के आयतनों का अनुपात, 2 नंबर पॉइंट, प्राप्त शंकुओं के आयतनों का अनुपात
प्राप्त शंकुओं के आयतनों का अनुपात उनकी त्रिज्याओं ब्रैकेट में लिखो लंबवत ऊंचाई, मतलब त्रिज्या नाम भी हो सकता है ऊंचाई भी हो सकती है। उनकी त्रिज्याओं ब्रैकेट में लिखो लंबवत ऊंचाई के घन के अनुपात के बराबर होता है, के घन के अनुपात के बराबर होता है, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे क्यूब हो रहा है इसलिए घन के अनुपात के होता है। और ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको लिख लेना। ये छोटे छोटे पॉइंट हो रहे हैं। लिख लिया? तो देखो अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट इस प्रकार से है। देखो ये एक शंकु है, ये शंकु का लंबवत ऊंचाई है, ठीक है। अब ये जो लंबवत ऊंचाई है शंकु की, ये पूरी मैं मान लेता हूं S2, और शंकु को जैसे यहां से काटा गया, और ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु, तो ये H2 है और ये क्या है H1। ये लो, मतलब जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर मध्य बिंदु से काटा जाए, तो मध्य बिंदु से काट दिया, तो ये मध्य बिंदु से, तो ये पूरी हाइट मान लो 20 है, तो ये कितनी हो जाएगी 10, और ये भी कितनी हो जाएगी 10, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपन ने देखा। तो अब यहां आपने इस शंकु को उसके आधार के समांतर मध्य बिंदु से काटा, एक तो छोटे वाला शंकु बना और एक नीचे शंकु नक बना, ठीक है। अब इसमें मैं कहूं कि मध्य बिंदु से काटा गया, मध्य बिंदु से काटा गया, इसका मतलब सपोज करो H1 का मान आप जैसे आपने मान लिया H1 का मान 1 है, तो H2 का मान कितना होगा बोलो 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी 1 है और ये भी क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब H1 बटे H2 इनका रेशियो क्या है 1 बटा, और जो H1 बटा H2 होता है वही क्या होता है, और वही क्या होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर मध्य बिंदु से काटे तो प्राप्त शंकुओं के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ऐसे दे दी, या प्राप्त शंकुओं के आयतन का अनुपात क्या होगा, इस तरीके से। तो पहले पॉइंट की बात करें कि इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आप लिखेंगे 2, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R l होता है, तो पाई R1 L1 बटे पाई R2 L2। अब इतना नहीं लिखना है, सीधा करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपने अभी देखा था किसके बराबर होता है, स्क्वायर के, तो स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो H1 H2 होता है वही किसका रेशियो होता है R1 R2 का, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1/2 का स्क्वायर, बोलो कितना हो गया 1/4 हो गया। इस तरीके से समझ में आया क्या? या फिर और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाए तो इस तरीके से बना सकता है, शंकु को उसके आधार के समांतर मध्य बिंदु से काट दिया जाए, मध्य बिंदु से काट दिया जाए, तो शंकु के छिन्नक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ प्राप्त, फिर ऐसे पूछेगा, सीधा डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकता क्योंकि रियल वैल्यू नहीं पूछ सकता, तो छोटे शंकु और प्राप्त शंकु के छिन्नक का आयतन का नहीं, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1, और बड़े शंकु का 4 में से ये 1 घटा दे तो शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा नहीं है, 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया 1/4। दूसरा आयतन की बात करें, आयतन क्या होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बटे 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, यही तो है बराबर। अब वही बात इसमें क्या होता है क्यूब के बराबर होता है, तो क्यूब, तो H1/H2 का क्यूब कर दो, 1 बटा क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा
इस तरीके से। तो अब मैं आपको इसमें कहूं, इसमें शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा? यहां जो शंकु का आपके पास छिन्नक बनेगा ना, शंकु का छिन्नक बनेगा इस तरीके से, ये लो, ये शंकु का छिन्नक बना। इस शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा? 7 होगा। क्यों? पूरे बड़े वाले शंकु का आयतन कितना है, उसमें से छोटे वाले का घटा दो, तो इसका कितना हो जाएगा? 7। तो क्या लिखेंगे? शंकु को आधार के समांतर मध्य बिंदु से काट दिया जाए। अगला पॉइंट है, शंकु को आधार के समांतर, शंकु को आधार के समांतर मध्य बिंदु से काट दिया जाए। आधार के समांतर मध्य बिंदु से काट दिया जाए। फिर ये डायग्राम बनाओ। पहले ये डायग्राम बनाओ। तो देखो, इसमें आपने क्या बोला? मध्य बिंदु से, इसका मतलब h1 का मान 1 है, h2 का मान 2 है, तो आप लिखेंगे h1 बटा h2 कितना होगा? 1/2। और यही क्या होता है? r1 बटा r2। और ये बोलो होता है नहीं होता इसके अकॉर्डिंग? ये वाला इस लिखा था। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं कहूं छोटे वाला शंकु ये है, इसका आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका? ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r1l। क्या होगा इसका? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के रेशियो की बात करें तो वो रेशियो तो आप यहीं पे कर दो चाहिए, ये आ गया पास। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन क्या बोल देते हैं? एल। इसमें क्या होता है? कवर्ड सरफेस एरिया होता नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं CSA, कवर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो मैं ऐसे कह देता हूं C1/C2 कवर्ड सरफेस एरिया। इनका रेशियो क्या होगा बताओ? यहां से क्या हो जाएगा? स्क्वायर ही तो करेंगे इसका, तो 1/4। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? V1/V2 क्या हो जाएगा? 1/8। लेकिन अकेले किसी शंकु के छिन्नक की बात करें, अकेले किसी शंकु के छिन्नक की बात करें आपके पास, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ? तो 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7 के रेशियो में आ जाएगा इसका मान। क्षेत्रफल की बात करें तो 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। इस तरीके से। ठीक है, कर लो। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे पूछता हूं, फिर आप बताओ इसको। हो गया? देखो, यदि शंकु को, अगला पॉइंट है, यदि शंकु को उसके आधार के समांतर, शंकु को उसके समांतर 3 बराबर भागों में काट दिया जाए, 3 बराबर भागों में काट दिया जाए,
तब क्या क्या करना है आपको, 3 बराबर भागों में काट दिया जाए तब एक तो H1 अनुपात S2 अनुपात S3 निकालना है, ठीक है। एक R1 R2 R3 निकालना है, एक L1 L2 L3 निकालना है, एक C1 C2 C3 निकालना है। समझ गए? C क्या है? कवर्ड सरफेस एरिया है ना। और एक V1 V2 V3 निकालना है। ये आप खुद करो, खुद ही करो, तो होमवर्क कुछ नहीं है, अभी करो इसको। मेरे हिसाब से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ करो, बोलना नहीं बीच में। तीन बराबर भागों में काटा गया, 3 बराबर भागों में काटा जैसे आपने, ये H1 ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। अब देख लो 3 छोटे छोटे शंकु बनेंगे, उनकी बात कर रहे हैं। एक शंकु जिसकी ऊंचाई तो H1, दूसरे की S2, तीसरे की S3, तो एक की हाइट 1, दूसरे की है 2, तीसरे की बस। तो H1 S2 S3 का अनुपात क्या आएगा वो लिखो, वही R1 R2 R3 का है, वही L1 L2 L3 का है। सीधी सी बात, इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब करने की जरूरत ही नहीं है। 3 बराबर भागों में बांटा गया, तो सबसे छोटा जो शंकु बनेगा उसकी हाइट लो, है ना। देखो शंकु बनाया आपने, ये लो, फिर एक यहां से काटा, इस भी क्या है एक, तो बताओ H1 S2 और L3 1:2:3 बस। फिर C1 C2 C3 क्या होता है, स्क्वायर में किसी का भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करना है। और V1 V2 चलो एक बने क्या, बन रहे ना 2 शंकु के छिन्नक। आपको ऐसे कह दे आधार के समांतर भाग की तरफ बना सबसे छोटा शंकु का छिन्नक का आयतन क्या होगा, ये, हाँ ये नीचे वाला, ये शंकु का जो छिन्नक है इसका आयतन क्या होगा, आयतन 27 माइनस पूरे का क्या है 27, उसमें से ये कितना है 1 और ये 8, 9 घटा दो, में से 9 घटाए कितने बचे 18, तो 18 बचे, ये लो इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसमें कुछ पॉइंट बने थे, वो सारे पॉइंट आपको करवा दिए, एक छोटा सा लिख लो। अब पढ़ना शंकु को कोई बात समझ में नहीं है तो पूछ लेना चाहिए भाई।
गया क्या? तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप डायग्राम बनाएं, बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें 3 बराबर भाग, तो पहला 1, फिर दूसरे में 1 और 1 2, तीसरे में 2 और 1 3, तो 1 2 3, 1 2 3 से सब पता चल गया बस। लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक शंकु को एक शंकु को कुछ ऊंचाई पर से काटा गया है। एक शंकु को कुछ ऊंचाई पर से काटा गया है, तब प्राप्त दोनों भागों के आयतनों का अनुपात, प्राप्त दोनों भागों के आयतनों का अनुपात। दोनों भाग कौन से? एक शंकु को किसी हाइट से काटा गया तो दो छोटे वाला शंकु बन गया, और दूसरा भाग क्या बना? फ्रस्टम, शंकु का छिन्नक बना दूसरे वाला। तो क्या लिखा? प्राप्त दोनों भागों के आयतनों का अनुपात 1:26 है। प्राप्त दोनों भागों के आयतनों का अनुपात 1:26 है, तथा शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो बताओ शंकु को शंकु को आधार से कितनी ऊंचाई से काटा गया है? ऐसे क्वेश्चन आए। शंकु को आधार से कितनी ऊंचाई से काटा गया है? करिए क्वेश्चन को। कुछ सही दिशा में जा रहे हो आप, हैं? सही है। अनुपात तो आपको देखना है किस अनुपात में टूटेगा। हाँ। दिखाओ तो, इधर लेके आओ, नहीं आ रहा तो। ये एक है, क्या है? आयतन, ये आयतन। तो बड़े वाले शंकु का इस छोटे शंकु V1 का मान कितना हो गया? 1। और बड़े वाला शंकु है ना, उसको V2 नाम दे, तो उसका आयतन कितना हुआ? 27। इधर आओ ना थोड़ा, 27, तो ये 27 हो गया। ऐसे लपक के आओगे क्या? 27, ये 27 और ये 1, तो V1 V2 इनका रेशियो क्या हुआ? तो R1 R2 क्या हो जाएगा, या H1 H2 क्या हो जाएगा, या L1 L2 क्या हो जाएगा? सब सेम होंगे ना। और वो कैसे होंगे? इनका क्यूब रूट ही तो होगा भाई। अपन जैसे R1 R2 आपको दे रखा है 1:2, तो V1 V2 इसका क्यूब ही तो करते हैं, तो ये क्यूब पहले से किया हुआ है, तो इसका क्यूब रूट करो। किसका क्यूब? 1 का क्यूब, और ये 3 का क्यूब, 1:3 हो गया। यही H1 H2 का मान है। तो H1 H2 चाहिए अपने को, किसी ऊंचाई से काटा गया तो वो H1 ही तो है। तो H1 अनुपात H2 1:3, यही तो है। तो इन दोनों का टोटल मान कितना है? 4। और टोटल हाइट कितनी है? टोटल 40।
तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 40, 1 बराबर 10, इस तरीके से। अब यही क्वेश्चन में आप आगे क्या पूछा है उसी के हिसाब से इसको गुणा कर देंगे। ये लो। हाँ भाई करें क्या भाई, ये कह रहा है कि कुछ ऊंचाई से शंकु को काटा गया है ना। देखो तो क्या है इस हिसाब से जरूरत नहीं है ना। क्यों, चलो देख लो डायग्राम भी देख लो। ये शंकु है, अब इसको कुछ ऊंचाई से काटा, मान लो यहां से काटा, यहां से काट दिया। अब ये कह रहे हैं कि इनके आयतनों का अनुपात, प्राप्त भागों के आयतनों का अनुपात, तो इसका आयतन 1 है और इसका आयतन कितना है 26। तो मैं V1 ले रहा हूं बड़े वाले छोटे वाले शंकु, और V2 ले रहा हूं बड़े वाला शंकु, तो V1 का मान 1 है और बड़े वाले शंकु का आयतन क्या होगा पूरे का 26 और 1 27। अब जो आयतन का अनुपात होता है उसका करते, त्रिज्या का है वही ऊंचाई का है वही L का है ना। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, और वो R1 R2 भी वही होगा, और H1 H2 भी वही होगा, L1 L2 भी वही होगा, और वो कितना आएगा 1:3। यह तो 1:3, एक किसका मान है उनका H1 का है। जैसे मान लो यहां से अपन ये कह रहे हैं 1:3 के अनुपात में है, कह रहे हैं कितनी हाइट से शंकु काटा गया है, ये तो कह रहे हैं आपको क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा आपके पास ये एक, जैसे ये 1 है, H1 का मान तो वही होगा ना जो R1 का मान है, तो V1 का मान है तो ये 1 है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल शंकु की कितनी दे रखी है 40, तो 40 है, और यहां टोटल शंकु की हाइट कितनी हुई 3, टोटल शंकु की हाइट कितनी हुई 3 हुई, क्योंकि S2 तो ये पूरा है ना, 4 नहीं, S2 तो ये पूरा है ना आपके पास, ये पूरा है S2। तो यहां 3 किसके बराबर है 40 के बराबर है, तो 1 बराबर क्या देगा, और ये कह रहे हैं शंकु को कितनी हाइट से काट, ये हाइट यहां से यहां तक की 3 है, जिसमें से ये 1 है, तो ये इतनी हाइट से तो काटा गया, तो 3 में से 1 घटाओ कितना बचा, तो ये 2 अनुपातों में 2 हाइट से काटा गया, तो क्या हो जाएगा 40/3 गुणा 2 कितना हो गया 80/3 सेंटीमीटर, या इसको आगे पॉइंटों में लिखो 26 × 2 सेंटीमीटर, या 26.66, इस तरीके से इतने सेंटीमीटर की हाइट से शंकु को काटा गया। ये कंप्लीट हो गया। अब एक पॉइंट और पढ़ना है लास्ट, वो है एग्जाम्पल क्या देंगे आप, गेंद बिल्कुल सही है, या फुटबॉल वॉलीबॉल, ये सब गोले के एग्जाम्पल है। जैसे कोई रबड़ की गेंद है वो गोलाकार है, फिर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि गोले और सर्किल में क्या डिफरेंस है, नहीं तो ये डिफरेंस थोड़ी हुआ, नहीं इसका डिफरेंस क्या पता, दोनों में 3D, आप कोई 3D नहीं जाने 2D नहीं जाने तो है, वो तो वही बात होगी ना, 2D और 3D का नाम ले दिया तो बस। भाई अपन नॉर्मली गोल,
अब रबड़ की गेंद को आप कहीं से भी ऐसे काटें तो जो ऊपर सतह काट के अलग अलग जो ऊपर भाग है वो कैसा है, सर्किल है, वर्त बनेगा। मतलब ये हुआ किसी भी गोले को आप काटेंगे तो एक वर्त, कहीं से भी आप काटेंगे, कहीं से भी आप काटते हैं तो एक वर्त बनता है। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब एक वर्त, जैसे मान लो ये गोला है और मैं कह रहा हूं ये सर्किल यहां भी नहीं बनता है, ऐसे बेलन में भी नहीं बनता है, लेकिन यहां आप 3D में इस तरीके से देख, शेप को अपन इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है जैसे कटोरी चलो वो तो बाद का एग्जांपल है। तो ये क्या बन गया, एक सर्किल बन गया। इस गोले को आपने यहां से काटा, ऊपर वाले भाग को अलग कर दिया, तो ऊपर की सतह को आपने देखा तो ऊपर की सतह कैसी है, सर्किल, वर्ताकार है। कहीं से भी काटें और इनको फिर वापस ऐसे रखें अलग अलग, तो उसकी जो ऊपरी सतह है वो क्या है, वर्त। तो किसी गोले की सतह को आप काटते हैं, गोले को काटा जाता है तो उसकी एक सतह को आप देखते हैं, ऊपरी सतह को, तो वो कैसी होती है, वर्ताकार। अब देखो जैसे यहां आपने एक्स अक्ष के अनुदिश काटा, इसी पर तो आप ये बताओ अक्ष अक्ष के अनुदिश आपने किसी गोले को काटा और दो अलग अलग भाग रखे, तो इसका भाग भी वर्ताकार, इसका भाग भी वर्ताकार। जैसे इसके अकॉर्डिंग काटा तो ऊपर वाले को उसको अलग किया तो उसका वर्ताकार, इसका भी वर्ताकार, कितने वर्त हो गई। और इसी प्रकार वाई अक्ष के अकॉर्डिंग अलग काटा तो दो। और थोड़ा सा बेस्ट एग्जांपल लें, जब मान लो तरबूज है ना, पहले पहले तो खेतों में तरबूज लगे, तरबूज को बीच में से चाकू से काटा, है ना, चाकू से काटा तो दोनों भागों में ऊपर जो सतह है वो कैसी है, वर्ताकार। अक्ष अक्ष के अनुदिश काटा या वाई अक्ष के अनुदिश, तो अक्ष और वाई अक्ष काटें तो कितने वर्त बनेंगे, हैं? क्यों नहीं बनेगा, दो अलग अलग सेम त्रिज्या के गोले ले रहे हैं, एक को अक्ष अक्ष के अनुदिश काट रहे हैं, एक को वाई अक्ष के अनुदिश काट रहे हैं, चार बनेंगे ना भाई। पहले आप इसको अक्ष अक्ष के अनुदिश काट रहे हैं, इधर ऊपर वाला अलग, तो दो बन गए, दो उसमें बन गए, कितने बन गए, चार। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। गोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं होता, और आधार नहीं है इसका तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां कहने का मतलब क्या है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, सब सेम है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की आप बात करें तो इसमें चार सर्किल हो, कितने सर्किल हो गए, चार। एक सर्किल का क्षेत्र 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये गोले का पूर्ण पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन, इसका जो आयतन की अपन बात करते हैं तो वो आयतन आता है आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। बस ये दो ही बातें इसमें। इसी प्रकार एक पॉइंट और देखें अपन, अर्धगोला, होमोस्फीयर, हाँ, जेड एक्स के समांतर कटेगा ही नहीं, जेड एक्स के समांतर नहीं कटेगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे नहीं कटेगा। होमोस्फीयर, समांतर की बात करें अपन तो अर्धगोला, गोले को एक्स अक्ष से या वाई अक्ष से काट दें। ठीक है, तो एक्स अक्ष से या वाई अक्ष से आप काट रहे हैं, जैसे ये गोला था और इसको आपने एक्स अक्ष से यहां से काटा तो इसकी ये भाग मैंने अभी आपको बताया कि एक वर्ताकार सतह बनती है और ये बन गया अर्धगोला। इसमें कितने हैं अब, हाँ, अक्ष अक्ष के अनुदिश काटा तो कितने अर्धगोले बने,
तो डायग्राम बनाने की जरूरत थोड़ी पड़ी। दो अलग अलग बनते हैं वैसे। अर्धगोला, अर्धगोले का मतलब आधा पार्टी तो है, तो अब इसका आप यहां इसके ऊपरी सतह अलग होगी ना, ये वर्ताकार है और बाकी क्या है गोले के रूप में। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बता सकते हैं। पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, एक ये भी तो है, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आयतन 4 था उसका आधा कर दो, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। अर्धगोले में जैसे अपन कहें कि कटोरी है, उसका ऊपर कटोरी सेम है, को का आकार है, वरना तो कुछ कह नहीं सकते। ये है, तो इस तरीके से, तो ये हो गया गोला या अर्धगोला, लिख लो। अब पढ़ेंगे जो एक टॉपिक रह गया, त्रिकोणमिति। अब उसमें त्रिकोणमिति में क्या है कि थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी जितने संभव हो सकेंगे वो सारे देख लेंगे, ताकि आपको निकालने यही निकाल लेंगे। दो दो से क्लास तो 7 दिन में आराम से टॉपिक पूरा करवा देंगे, हैं? फिर वो 7 दिन के बाद में। देखो अगला जो टॉपिक है इसको भी अपन 5-6 पार्ट्स में अलग अलग, त्रिकोणमिति को वो है नहीं। बाद में सिलेबस में नहीं है तो सिलेबस में जो है वो पढ़ाऊं जना, भी मैं यहाँ सोचूं कि भागने जाए पढ़ावा जना ना, बिना सिलेबस को पढ़ाए क्यों क्यों जाए। देखो अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति। देखो सबसे पहले तो आप त्रिकोणमिति का कोई सा भी पार्ट पढ़ें तो सबसे पहले थोड़े नाम की चर्चा करें। यहाँ देखो इसका हिंदी में त्रिकोण, 3 कोण का मापन, और 3 कोणों का मापन तभी होता है जब उसमें भुजाएं हों। कोई भी कोण बनता है तो 2 भुजाओं से बनता है। तो यहाँ
ट्रिगोनो, गोनो का मतलब यही होता है भुजा और कोण। तो तीन कोण और भुजाओं का मापन किसमें होता है? त्रिभुज में। और त्रिभुज में भी पर्टिकुलरली अपने समकोण त्रिभुज का आता है, ठीक है ना। अब आपने ज्योमेट्री में कुछ पॉइंट पढ़े थे, साइन रूल, कोसाइन रूल, है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ भी काम में आएंगी। तो अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे त्रिकोणमिति में सबसे पहले समकोण त्रिभुज, वो आपने 2D में पढ़ा है मेंसुरेशन में। समकोण त्रिभुज क्या होता है? क्या होता है एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। देखो थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा, आता है तो भी आपको। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज होता है। एक कोण 90 है तो शेष दोनों कोणों का योग भी क्या होगा? 90। और शेष का योग 90 है, मैं कह दूं जैसे ये कोण थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये तो कोई सा भी इन दोनों में से कोई सा भी एक कोण न्यून कोण है। क्यों? न्यून कोण क्या होता है? जो 90 से कम होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये कि समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण है, हाइपोटेनियस। और न्यून कोण के सामने की भुजा होती है, क्योंकि न्यून कोण तो दोनों ही है। लेकिन जब अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें कोई एक न्यून कोण के बारे में दर्शाएगा। जैसे आप यहां इस न्यून कोण को दर्शा रहे, ये न्यून कोण है, तो इस न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी बताओ? लंब हो जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या है? आधार, बेस, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं हिंदी वाला ही लिख देता हूं, वरना पता नहीं क्या करते क्या कर दोगे। ये लो, बोल ही देंगे वैसे बस। तो ये हो गया। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय का आपको पता ही है, डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, जो क्या है? आधार। कुछ के ट्रिपलेट का रेशियो है, वो भी यहाँ पे काम आएगा। ट्रिपलेट का रेशियो आपको बताया हुआ है, जैसे अपन बोले ये आधार, लंब और ये कर्ण। ये आधार की जगह लंब हो सकता है, ये लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा। इनका रेशियो क्या क्या रेशियो देखा आपने बताओ? 3, 4, 5, फिर 5, 12, 13, फिर 7, 24, एक भी याद नहीं है क्या? 6, 8, 6, 8, 10 तो रेशियो थोड़ी है, अनुपात थोड़ी है। 6, 8, 10, ये फिर कट रहा है 2 से 3, वो तो लिख ही दिया 3, 4, 5, ये तो पहले से ही याद है कोई आपकी, वही बता रहे हो। तो ये हो गया 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, फिर 8, 15, 17, फिर 9, 40, 41, 11, 60, 61, 35, अच्छा ये ज्योमेट्री में लिखा है इसलिए आप बोलने नहीं रहे हो। 12, 35, 37, इसका मतलब देख देख के बोल रहे हो आप। 12, 35, 37, एक और ले लो वरना इसके बीच में, ये कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है इसलिए। 20, 21, 29, 48, 55, 73, क्या आप शब्द बोल रहे हो? आवाज चली गई। यहाँ बोल तो माइक की आवाज गई, मेरी तो आ रही है। 2ab प्लस, आजकल कुछ ही कुनबेरो पड़े कद क्यों जा आवाज चल जा, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर काम में लेंगे। अभी अपन बात कर रहे थे, ये तो चलो अपन ने त्रिकोणमिति से थोड़ा सा हटके बात की, समकोण के बारे में, और ये सब पढ़ाया हुआ है, बस एक बार रिवीजन कि ये समकोण त्रिभुज की कुछ बातें। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है,
जिस न्यून कोण को दर्शाएंगे, यदि न्यून कोण की बात होगी तो उसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और जो बच गया आधार। अब ये न्यून कोण यहां इसको दर्शा रहा है तो ये लंब है, यदि ये थीटा यहां होता तो फिर ये लंब होता और ये आधार होता, इस तरीके से। और ये इनकी भुजाओं के ट्रिपलेट है। अब अभी अपन त्रिकोणमिति को स्टार्ट करें तो त्रिकोणमिति में क्या क्या पॉइंट हैं जो अपने शुरुआत में काम आएंगे। त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए उसके अलग अलग अपन पॉइंटों की व्याख्या करें तो उसमें कुछ पॉइंट हैं। कोई भी कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, और वो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात वो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपके पास साइन थीटा। अब साइन थीटा तो एक न्यून कोण है, थीटा कोई तो कोण की बात बाद में करें, एक तो साइन, साइन के साथ कोई कोण हो, ठीक है। साइन के साथ एक होता है कोस, ये भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, और एक होता है टेन। जैसे इसके साथ अपन कोण ले रहे हैं थीटा, तो चलो थीटा ले लेते हैं। थीटा यहां न्यून कोण है, मैंने अभी बताया ना, थीटा क्या है, न्यून कोण। जैसे साइन अल्फा, तो अल्फा क्या है, न्यून कोण, या कुछ अलग होगा तो आपको बताएगा, ठीक है ना। यहां ये साइन थीटा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के साथ रिलेशन होता है। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का समकोण त्रिभुज की या त्रिभुज की दो भुजाओं के साथ में क्या होता है, रिलेशन होता है। और वो दो भुजाओं का रिलेशन तो नॉर्मल कुछ बातें हैं जो अपन समझ रहे हैं। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। मैं जैसे आपको कहूं अक्स, अक्स का उल्टा क्या होता है, 1/x, अक्स का उल्टा होता है 1/x। या मैं कहूं 1/x का उल्टा क्या होता है, मतलब किसी भी संख्या भाग दे दो। जैसे अक्स का उल्टा देखना है तो आप कहेंगे एक में इसका भाग दे दो, दे दिया। 1/x का उल्टा देखना है तो एक में 1/x का भाग दे दो तो अक्स ऊपर आ जाएगा, इसलिए 1/x का उल्टा क्या होता है। जैसे मैं कहूं 3 का उल्टा क्या होता है, और 1/3 का उल्टा 3, तरीके से। तो यहां साइन थीटा का उल्टा क्या होता है और कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है। और अभी आपको बोला कि कोसेक थीटा और साइन थीटा एक के उल्टे हैं, तो मैं कहूं कोसेक सकता हूं मैं। एक साइन थीटा का उल्टा, एक बार आपको मान लो पता ही नहीं है साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, मैं कह रहा हूं अक्स का उल्टा 1/x, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/sin थीटा। और वो 1/sin थीटा कोस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत है। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/, ये छोटी छोटी बातें हैं कुछ जो अपन काम में लेंगे, इसलिए कहीं कोई दिमाग में आ रहा है ये तो माना हूं इनके पढ़ा रहे होते, धीरे धीरे आगे धीरे धीरे चलेंगे। तो साइन थीटा को किसी का भी उल्टा लेना है तो 1/, जैसे मैं कहूं साइन थीटा का उल्टा 1/sin थीटा, और वास्तव में साइन थीटा का उल्टा क्या होता है त्रिकोणमिति में, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं। ऐसे ही कोस थीटा का उल्टा क्या होता है और सेक थीटा का उल्टा, और इसके बराबर क्या लिख दें 1/cos थीटा, और इसके बराबर ये लो, इसका उल्टा क्या होता है कोट थीटा, क्या लिखे इसके बराबर टेन थीटा, और इसके बराबर। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। अब इसमें सबसे पहले जो सबसे पहला पॉइंट है वो अपन पढ़ेंगे न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। न्यून कोण, जो कोण 90 डिग्री से कम हो, उनके त्रिकोणमितीय अनुपात लाल बट्टे कक्का, और ये समकोण त्रिभुज, यही काम आना है। और यदि क्वेश्चन एलडीसी की बात करें तो उसमें तो 8-9 क्वेश्चन आते हैं एलडीसी के एग्जाम में, तो पीछे के पेपर उठा के देख लो, तो उसमें से न्यून कोणों के त्रिकोण कम से कम एक क्वेश्चन, 2 भी पूछे गए एग्जाम में। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, तो पहला पॉइंट पढ़ने से पहले ये सारी बात लो आप। कई लोग जैसे वो सीईटी का पेपर दिया है, बोले मैथ में तो क्वेश्चन ही 4 आए हैं और माहौल बना दियो बढ़िया,
4 बोलो पहले दिन आया जना ये मास्टर ने देखने लग गया वो अब तनी पीछे कौन छोड़ रहे क्यों सुनाओ 4। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है भाई, थे यहाँ सोच रहा होगा कि मैं जबरदस्ती लगू पड़ रही हूँ उधर, ये तो सिलेबस ही इतना ही है, मैं क्या करूं। वो परीक्षा दोगे ना तब उल्टा होगा काम, मैं आपको बता देता हूँ, कई इसको हल्के में ले कि हाँ ये ऐसे 4 क्वेश्चन ऐसे आने कोई मतलब नहीं है, और जब आएंगे तब पता चलेगा फिर। यदि एलडीसी पर्टिकुलर आएगी और आपको पढ़ाई भी बढ़िया ही है, ये बता देता हूं मैं। अब आप हाँ भाई लिख लिया क्या? तो अभी लिख लिया ना सबने? तो अभी तो 2 ही बातें सीखी अपने, साइन 3 6 त्रिकोणमितीय, 3 याद रख लो अपने आप याद हो जाएंगे। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कईयों के दिमाग में आगे की भी आती है इसमें कि वो साइन कोस में भी आता है, मतलब साइन कोस में भी चेंज हो जाता है, वो चेंज बाद में करेंगे। अभी बात कर रहे हैं विपरीत, तभी मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, वरना कई सोच रहे हैं साइन तो कोस में चेंज होता है, आज कोसेक में कैसे हो गए, तो वो चीजें आगे आएंगी, अलग पॉइंट। साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का सेक, और टेन का कोट। ये तो होया इसका अपोजिट का सीक्वेंस, एक लाल बट्टे कक्का। अब देखो
में क्या है यदि अपन बात करें तो, चलो यहीं लिखें क्या, हाँ चलिए यहीं लिख देते। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बोल के बताओ। लंब स्क्वायर प्लस बराबर कर्ण स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है। अब मैं ऐसे कह दूं प्रत्येक पद में कर्ण का भाग दे दो, कर्ण स्क्वायर का भाग दे दो, कर्ण स्क्वायर का भाग दे दो तो लिख दे बटा कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। फिर आप भी ऐसे ही भाग दोगे मेरे हिसाब से, और ऐसे दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या है इसमें आप भाग देंगे तो लंब स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर बटे बराबर 1। अब आप ये बताओ लंब बटे कर्ण क्या होता है, और क्या है स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटा कर्ण कोस स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या हुआ, तो वो जो सर्व समीका होती है वो इस हिसाब से होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। इसके जानकारी से क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे, लेकिन यहाँ भी पहले टाइप के जो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी ये कुछ बातें लिया अपन ने, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा क्या करके पक्षांतरण करके ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जैसे बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, देखो एकदम जो जहां से जैसे मान लो 8वीं क्लास से 7वीं से स्टार्ट हुई त्रिकोणमिति तो वहां से पढ़ा रहा हूं, ऐसे मत करना, वहां से तो हमें आती है क्योंकि फिर वही चीजें काम में आनी है। तो कहने साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, और मैं कह दूं 1 के वर्गमूल की जगह क्या लिख सकते हैं, सिर्फ कोस थीटा। इसका स्क्वायर हटाएं तो आगे वाले के क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे इस तरीके से। एक तो सर्व समीका ये है, नंबर 2 सर्व समीका थोड़ा सा स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्व समीकाएं हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये अपने को पता होना चाहिए। साथ में ये जो थीटा टेन थीटा और कोट थीटा है, अब मैं ऐसे कह दूं कि ये जो साइन और कोस में क्या लिखते हैं अपन, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखते हैं टेन थीटा। कैसे, टेन थीटा बराबर क्या होता है वहां से, टेन थीटा बराबर क्या है यहाँ पे लंब बटे आधार। देखो टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार, मैं ऐसे कहूं लंबे में कर्ण का भाग तो लंब बटा कर्ण क्या हुआ साइन थीटा और हुआ, इसलिए टेन थीटा को आप क्या लिखते हैं, और टेन तो ये बातें भी लिख लो आप। मिटा दें, मिटा रहा हूं भाई, मिटा लास्ट अरे एक नंबर टाइप का त्रिकोणमिति में पहले टाइप के क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। पहले टाइप में जो बताना था वो तो बता दिया,
तो पहला टाइप देखते हैं। उन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। इसमें एक तो समकोण त्रिभुज, एक लाल बट्टे का, बस ये दो बातें काम में आनी चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन कर देंगे। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन आता है, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन की बात करें, यदि साइन थीटा बराबर 15/17 है, तब साइन थीटा बराबर 15/17 है, तब आपको क्वेश्चन में पूछ लिया सेक थीटा बराबर क्या होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा, साइन थीटा बराबर 15/17 है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो होता है, उसका त्रिभुज की दो भुजाओं के साथ रिलेशन है। अब आप कहेंगे कौन सी भुजाओं के साथ रिलेशन, तो वो लाल बट्टे कक्का से इन है, और साइन का लाल बट्टे कक्का से क्या होता है रेशियो, क्या क्या रिलेशन होता है बताओ, लंब बटे करण। इसका मतलब लंब कितना है, बोर्ड पे देखो, मुझे पता है आपको क्वेश्चन आता है, फिर भी मैं करने नहीं दे रहा हूं आपको, और एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। लंब बटे करण, इसका मतलब लंब कितना है और करण क्या है, 17, ये करण। तो कुछ ट्रिपलेट याद आया क्या, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। और नहीं याद आए तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप यहां से आधार निकालें। ये ट्रिपलेट आपके याद नहीं है, वैसे तो आपको ये ट्रिपलेट लिखा दिया मैंने, 8, 15, 17, ये ट्रिपलेट लिखा दिया, लेकिन ये याद नहीं है। तो ये तो कर्ण है, ये लंब है, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दे और उसका क्या ले लें। यहां क्या हो जाएगा, वर्गमूल में क्या आएगा आपके पास, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225, इसका क्या होता है वर्गमूल। इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा 64, और 64 का वर्गमूल आपके पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास आधार कितना आ गया, ये इतना काम नहीं करना पड़े आपके, उसके लिए ट्रिपलेट याद है तो आप सीधा कह सकते हैं। तो 8, 15/17, अब ये सब अब आपको कुछ भी पूछे निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन में पूछा सेक का उल्टा होता है, अपोजिट होता है कोस का, कोस की वैल्यू क्या होती है, आधार बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे कर्ण कितना है बटे आधार 8। इस तरीके से करना है, तो लिख लो।
कर लिया। अब देख लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आना चाहिए सबको। पेन चलाओ भाई, पेन चलाओ, कईयों ने पेन नहीं चलाया मेरे को पता है। कितना टाइम बचा हुआ है? 8 मिनट तो खजा हुआ है, क्वेश्चन में ही थे वो तो तारा छोटा सा काम है। कर लिया? आंसर बोलो। तिरे नहीं, आंसर क्या है? 93/75। अब मेरे को तो ये भी पता है, कई जो कॉपी में लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। देखो टेन थीटा तुरंत दिमाग में आना चाहिए, टेन थीटा इसमें से क्या है? बटे आधार। लंब क्या है बताइए? आधार। ये कोई ट्रिपलेट है क्या? नहीं है, ट्रिपलेट तो नहीं है। अब ट्रिपलेट कई लोगों ने सोचा नहीं है, तो अपन कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर होता है, और यदि ऐसे करने लग गए तो बहुत बड़ा सत्यानाश हो जाएगा। ये मान ट्रिपलेट है, किसका है? देखो आपको ये देखना है, एक होता है 7, 24, 25। 7 का 3 गुना नहीं है गए, और 24 का 3 गुना, तो 25 का 3 गुना कर्ण हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? 75। इस तरीके कुछ दिमाग में आई क्या बात? अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा? आपको भी पता चलेगा, देखो कैसे चलेगा। लंब एक आधार है, कर्ण आगे आएगा, जो भी आएगा वो कर्ण। जैसे ये लंब है, ये आधार, या इसमें तो क्वेश्चन में बताया लंब कितना है, आधार, ये आधार है। तो इन दोनों को ही काट दो ना, आप पता चल जाएगा। ये दोनों किससे कट? 3 से। 3, 7, 21 और 3 से 24, तो 7, 24 के आता है क्या? 7, 24, 25, तो 25 का 3 गुना 75। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इधर भी देखो थोड़ा, वो की बात है। साइन इक्कीस आधार बटा कर्ण, आधार इस तरीके से। जाते जाते एक क्वेश्चन और। ये बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। और यदि आपको त्रिकोणमिति का हर क्वेश्चन सही करना है तो जितना पढ़ा है उसको पढ़ के जरूर आना। अपन थोड़ा धीरे कर लेंगे चाहिए, लेकिन टॉपिक अच्छे से। सबसे पहला काम यहां से लाल बट्टे का सेक क्या है? सेक क्या है लाल बट्टे का में? कोस का उल्टा। कोस क्या है? आधार बटा कर्ण। तो ये क्या है? तो लंब यहां से होगा बी। देखो एक मिनट, देखो बोर्ड पे, आधार ए है, लंब बी है, तो कर्ण क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल, वही तो है। और ये से ही पता नहीं चले
या कैसे, तो करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये लो, ये इससे कट गया और जो आएगा बचेगा उसका वर्गमूल, तो बी स्क्वायर का वर्गमूल कितना हुआ, बी हुआ। अब आपको पूछा क्या है, टेन थीटा है, बी बटा ए। एक और ले जाओ क्वेश्चन बस। ये अभी देखोगे, कोई जवाब ही कौन दे रहा है? ठीक है, आप नहीं दे रहे, मैं कह रहा हूं कल देख लेंगे। फिर आप भी तो देखोगे कुछ।